स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज में। आज हम अपने सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ए ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस एन अल्फा पार्टिकल। कह रहा है कि ड्यूट्रॉन है जिसमें हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उसकी कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ है। कह रहा है यही डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फ़ा पार्टिकल की हो जाए तो हम कितना पोटेंशियल लगाएं। ठीक है, पहले तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। ठीक है, एच आपका पता है प्लांक कांस्टेंट है और पी क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, यह है मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। और यह है प्लांक कांस्टेंट। ये लीनियर मोमेंटम एक एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो अब P, अब मोमेंटम। ठीक है, तो हमें मोमेंटम भी पता होता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। बाकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का हम रिलेशनशिप निकालें। जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी डालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ K इक्वल टू हाफ। अब मैं ऐसा करता हूँ एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एम से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम। देखो एम से ऊपर मल्टीप्लाई करी, एम से ऊपर डिवाइड करा तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 1/2m। और ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2m के। तो पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा रूट में 2m के। तो सिमिलरली पुट कर दो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में रूट में 2m के। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये कहते हैं वर्क डन क्यू वी होता है। तो अब हम पुट कर देंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में 2m क्यू वी। हमने पुट कर दिया। तो ये देखो ये 4 फॉर्मूले बन गए डी ब्रोगली वेवलेंथ के, जैसे कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, एच अपॉन में एम वी, एच अपॉन में रूट में 2m क्यू वी, एच अपॉन में 2m के। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए कि ड्यूट्रॉन को एस्लेट कर दिया है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से 100 से। कह रहा है सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाए तो हम अल्फ़ा पार्टिकल को किस पोटेंशियल से एस्लेट करें। ठीक है, तो हमें क्योंकि हमें पोटेंशियल दे रखा था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा जे वाला, क्योंकि इसमें पोटेंशियल दे रखा है। अब क्योंकि उसने बोला सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाए, क्योंकि सेम हो गई तो लैम्डा ड्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो हो गई है अल्फ़ा पार्टिकल के सेम हो जाए, तो दोनों को बराबर करा। अब ड्यूट्रॉन के लिए हम पुट करते हैं एच अपॉन में 2। अब देखो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है ना वो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और जो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो हम ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। तो अंडर रूट में 2, मास कितना है ड्यूट्रॉन का? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, तो हम कर देते हैं 2mp। ठीक है, मास की वैल्यू पुट कर दी, चार्ज की वैल्यू पुट कर, चार्ज तो वही है जो न्यूट्रॉन पे चार्ज है वही प्रोटॉन पे चार्ज है, तो qp। ठीक है, कितने पोटेंशियल से हमने क्या बोलते हैं इसको एक्सेलरेट करा है? 100 पोटेंशियल ये रहा, तो इनटू में 100 बराबर कर दो किसके? अल्फ़ा पार्टिकल के। एच ऊपर भी अपॉन में रूट में 2। अब देखो अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना है? 4 टाइम्स है किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के, 4mp। ठीक है,
और चार्ज कितना है 2Q P, और हमसे पोटेंशियल तो पूछा ही है। ठीक है, तो इससे ये गया अंडर रूट से अंडर रूट गया, तो 2 इंटू 2MP इंटू QP इंटू 100 बराबर 2 इंटू 4MP इंटू 2QP इंटू V। ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, MP से MP गया, QP से QP गया, इस 2 से ये 2 गया, तो यहाँ पे खाली बचा 100। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू V, तो V इजक्वल टू 100 अपॉन में 4, तो V आ गया 25। मतलब हमें 25 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करना पड़ेगा अल्फ़ा पार्टिकल को, तब जाके उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ वही होगी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ड्यूट्रॉन की है जब हम उसे 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बताता हूँ जिनसे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। कब इजी हो जाएगी? आपको बस उसने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ड्यूट्रॉन हो या अल्फ़ा पार्टिकल हो, कहे कि मैं इसको इस पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहा हूँ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। तो मैं इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूले बताता हूँ, अगर आप याद कर लोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अगर आप बार बार इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर मास की वैल्यू रखनी पड़ेगी, चार्ज की रखनी पड़ेगी, इन सब की झंझट से आप बच जाओगे। ठीक है, जैसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 12.27 अपॉन में रूट में V, ये पोटेंशियल है। ये जो वेवलेंथ होगी हमारी आर्मस्ट्रॉन्ग में होगी। ठीक है, अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, और पोटेंशियल दे रखा हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमारी याद रखना है कि हमारी वेवलेंथ है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक है, अगर हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन पूछे, ये हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें पोटेंशियल दे रखा हो। ये खाली ये फॉर्मूले खाली पोटेंशियल के लिए हैं, पोटेंशियल के लिए, डी ऑफ पोटेंशियल। तो यह 0.286 अपॉन में रूट में V, ये भी क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। ठीक, ये प्रोटॉन की हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की होगी, प्रोटॉन की होगी। अब हम किसकी निकालते हैं? चलो न्यूट्रॉन की निकालते हैं। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन ये होगी 0.286 अपॉन में रूट में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी क्यों? भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, चार्ज नहीं होगा तो हम उसे एक्सलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 0.286 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। ध्यान रखने वाली बात है, ये जो काइनेटिक एनर्जी ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, नॉट जूल में। ठीक है, ध्यान रखने की बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, ना कि जूल में। कहीं आप जूल में पुट कर दो, कहो कि हम तो ऐसा यूनिट में पुट करेंगे, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ अब हम निकालेंगे ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है 0.202 अपॉन में रूट में V, और ये भी क्या होती है आर्मस्ट्रॉन्ग में। जितनी ये वेवलेंथ आ रही है वो क्या आ रही है आर्मस्ट्रॉन्ग में आ रही है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल की ये क्या होगी 0.101 अपॉन में रूट में V, ये भी क्या आएगी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। ध्यान देने वाली बात आपको इतना याद रखना है कि जो मास होता है ड्यूट्रॉन का वो दुगना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, जबकि जो चार्ज होता है ड्यूट्रॉन पे वो सेम होता है जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है। अगर जो अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बात करें तो जो अल्फ़ा पार्टिकल का मास होता है वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और जो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो 2 गुना होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, तो अगर मैं आपको यही क्वेश्चन इन फॉर्मूलों से करके दिखाऊं तो देखना क्या, हमें ड्यूट्रॉन के बारे में दे रखा है, ये ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन के लिए देखो कहाँ है फॉर्मूला, ये रहा 0.202। तो चलो करते हैं 0.202, और हमें पोटेंशियल भी दे रखा है, कितने से एक्सलेट करा है 100 वोल्ट से, रूट में 100। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई है किसके लिए अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा 0.101
अपॉन में, और हमने इसका पोटेंशियल पूछा ही है बराबर, आपको पता है क्यों करा है, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कि मैं क्या पोटेंशियल रखूँ कि वेवलेंथ बराबर हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 0.202 इसका आ जाएगा 10, और ये 0.101 अपॉन में रूट में v। अब ये आप देखो 101 एकम 101, 101 दूनी 202, 2 आ गया, तो 2/10 अपॉन में रूट में v, और इसको काट दिया तो 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में v। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो v आ जाएगा 25 वोल्ट, v 20, तो अब भी 25 वोल्ट आया और यहाँ भी 25 वोल्ट आया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो आप इजी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें क्वेश्चन, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट, उसमें क्या फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएंगे जब आपको ईज़िली रिवाइज़ करना होगा। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।